नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मिथुन वार्षिक राशिफल। मिथुन राशि वाले साल 2025 कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों का साल 2025 में पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। 2025 में मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य। मिथुन राशि वाले 2025 के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से साल 2024 तुलनात्मक रूप से काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। पिछली तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, अतः मई के मध्य भाव से पहले पेट और जांघों इत्यादि से संबंधित कोई समस्या आदि पहले से उस मामलों में सावधानी पूर्वक निर्णय करना जरूरी रहेगा, अन्यथा नए सिरे से कोई स्वस्थ समस्या आने के योग नहीं है। वहीं मई के बाद इस तरह की समस्या होगी तो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। हालांकि संतुलित दिनचर्या अपनानी तो जब जरूरी रहेगी। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन यदि शनि के आसपास की तकलीफ पहले से है तो मार्च के बाद वह थोड़ी सी बढ़ सकती है, अर्थात वर्ष के समय कुछ ठीक रहेगी ऐसा तो नहीं, लेकिन पहले की समस्या कम हो जाएगी और नए सिरे से समस्या नहीं आएगी। इसी के कारण से आप साल को स्वस्थ दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से बेहतर कह रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सके। साल 2025 में मिथुन राशि वालों को की शिक्षा। मिथुन राशि वालों शिक्षा की दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह आपके दशम भाव में रहेंगे, जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। हालांकि अन्य विद्यार्थी को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति आपके पंच भाव पर आ जाएंगे। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार गोचर शास्त्र का सामान्य नियम प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग और शिक्षा का आदर करने वाले विद्यार्थी को बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे मनयोग से अपनी विषय वस्तु पर ध्यान देंगे तो बृहस्पति आपकी बुद्धि को आपको सीखने की क्षमता और मजबूत करने आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे, अर्थात कुछ सावधानी को अपनाने की स्थिति में इस वर्ष आप शिक्षा के मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का व्यापार। मिथुन राशि वालों का व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक अपने जन्म से दूर रहकर व्यापार करने वाले लोग अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मई के मध्य का समय सभी तरह से व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी योजना बनाकर काम करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिथुन राशि वाले फल 2025 के अनुसार मार्च के बाद शनि का गोचर अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने का लेकर संकेत कर रहा है, यानी कि साल मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। भले ही काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगे, लेकिन काम के फल होने में भी अच्छी संभावना प्रतीत हो रही है। इस तरह से कम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की नौकरी। मिथुन राशि फल 2025 के अनुसार नौकरी की दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति आपकी नौकरी के स्थान को देखेंगे, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी आपकी नौकरी और नौकरी से मिलने वाली उपलब्धि को लेकर मन में कुछ असंतोष रह सकता है।
वहीं मई के मध्य भाग अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभा सकते हैं और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए साल 2025 अनुकूल कहा जाएगा। हालांकि इन सब के बीच ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर जाएगा, जो आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। यदि आप मार्च के बाद नौकरी बदलते हैं तो आपका बॉस या आपके सीनियर थोड़े से बेरुख स्वभाव वाले हो सकते हैं। यह बात आपको शायद ही पसंद ना आए, अतः नौकरी बदलने से पूर्व इन तमाम पहलू की पड़ताल करने, अपने दिल और दिमाग सुनते हुए परिवर्तन करना उचित होगा। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का आर्थिक पक्ष। मिथुन राशि फल 2025 के अनुसार आपकी आर्थिक पक्ष के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि इस वर्ष आर्थिक मामलों में कोई बड़ी परेशानी आगे के योग नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धि को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उससे जो परिणाम मिलने चाहिए, शायद आर्थिक मामलों में वैसे परिणाम आपको ना मिल पाए। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धि को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगे, जो तुलनात्मक रूप से खर्चे को बढ़ा रह सकते हैं। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। फलस्वरूप आपके खर्चे धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लगेंगे और आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। यानी कि साल 2025 में आप आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की लव लाइफ। मिथुन राशि वालों को प्रेम संबंध के लिए साल 2025 आपके एवरेज के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके पंच भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं। पंच भाव का स्वामी शुक्र भी साल के ज़्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला रहेगा। इस कारण से प्रेम संबंधों में अनुकूलता बहने लगेगी। अच्छी संभावना बृहस्पति के गोचर का स्पोर्ट भी मई के महीने के मध्य भाव में प्रेम संबंध के मामलों में अच्छा खासा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंधों के मामले में कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी अपनी पवित्रता दृष्टि डालकर बृहस्पति आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देंगे। नए युवक हो रहे लोगों को, मित्र और प्रेम करने वाले लोगों को विशेष प्रेम प्रेमिका से जुड़ाव के योग मजबूत करने में बृहस्पति मददगार बनेंगे। बृहस्पति पवित्र प्रेम के सार्थक हैं, लिहाजा ऐसे लोग जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम से जुड़ रहे हैं, उनकी मनोकामना की पूर्ति भी संभव हो सकेगी। साल 2025 में मिथुन राशि वालों को वह वैवाहिक जीवन, मिथुन राशि वालों को कि जिसकी उम्र की हो चुकी है और वह विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, इनके लिए यह साल काफ़ी मददगार रह सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर शत भाव पर पूर्ण प्रभाव डालेगा। वहाँ बृहस्पति की स्वयं राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे। इस वर्ष जिनका विवाह होगा उनका विवाह जीवन साथी योग और बौद्धिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वह किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार हो सकता है या हो सकती है। शनि का गोचर भी विवाह कराने में मददगार बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन मामलों में शनि का गोचर आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सत्ता में पड़े रहेगी, जो छोटी छोटी बातों को बढ़तंग बनाने का काम कर सकती है। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी शतभाव पर शुरू हो जाएगा, जो परेशानी को दूर करने का काम करेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी और दूर हो जाएंगी करेंगी। ऐसे में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि परेशानी आने ही ना पाए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवाह के मामले में यह साल काफ़ी हद तक अनुकूल, तो वैवाहिक जीवन के मामलों में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक ग्रस्त जीवन। मिथुन राशि वालों का पारिवारिक मामलों में साल 2025 आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से मई के महीने के मध्य तक कमजोर की स्थिति रहेगा, अतः इस महीने में पारिवारिक समस्या नए सिरे से उत्पन्न हो न पाए, इस बात की कोशिश करनी होगी। वहीं मई के महीने के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ऐसे योग बन रहा है।
साथ ही साथ पुरानी समस्या भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। वहीं ग्रस्त संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामलों में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। और एक और जहां से इस साल मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्भाव से दूर हो रहा है, तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ग्रस्त जीवन से संबंधित कुछ परेशानी बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। ताकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति बीच बीच में आपको कुछ सपोर्ट देता रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी ग्रस्त मामलों में इस वर्ष किसी भी तरह के लापरवाही उचित नहीं रहेगी। सारांश यह है कि पारिवारिक दृष्टिकोण यह साल तुलनात्मक रूप से बेहतर तो वही ग्रस्त संबंधी मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का भूमि, वाहन, भवन, सुख। मिथुन राशि वालों को भूमि और वाहन से संबंधित मामलों में यह साल से एवरेज से जुड़ा कोई कमजोर रह सकता है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव चतुर्भाव पर रहेगा। फलस्वरूप विवादित भूमि इत्यादि खरीदना बचना समझदारी से काम होगा। इसी तरह विवादित घर या फ्लैट भी लेना उचित नहीं रहेगा, भले ही वह काम दाम में मिल रहा हो। कम दाम की लालच में आकर पूंजी फंसाना उचित नहीं रहेगा। हालांकि मई के बाद में शनि की दृष्टि चतुर्भाव पर रहेगी, लेकिन ईमानदारी वाले सौदे में शनि अच्छे परिणाम दिलाना चाहेंगे। वाहन सुख की बात की जाए तो इस मामलों में यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। यथा संभव नए वाहन की खरीदारी करना समझदारी से काम होगा। पुराने वाहन की खरीदारी करते समय उसकी कंडीशन और कागजात इत्यादि की पड़ताल भली भांति कर लेना उचित रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। शरीर के ऊपर हिस्से में चांदी धारण करें, नियमित रूप से मंदिर जाया करें, साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें, साथ ही साथ पीपल